नमस्कार दोस्तों आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बसंत पंचमी के पर्व का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। यह पर्व ज्ञान, वाणी, संगीत व विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित होता है और इस दिन विशेषकर माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है और उसे अनेक मंत्रों द्वारा, स्तुतियों द्वारा प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी ने इस दिन श्री सरस्वती जी को प्रकट किया था। क्योंकि इससे पूर्व, बसंत पंचमी से पूर्व, जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया, इससे पूर्व इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर सभी जीव वे थे, सभी समुद्र, सभी पर्वत, सभी जीव थे, लेकिन वाणी नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा देखकर श्री सरस्वती जी को प्रकट किया और फिर से इस प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर चारों ओर हरियाली छा गई। एक नई प्रकृति का जन्म हुआ। वह हमारी श्री सरस्वती जी है, जो कि जीवों के अंदर एक वाणी, ज्ञान, शिक्षा प्रदान करती है। और विशेषकर यह बसंत पंचमी ऐसा पर्व होता है क्योंकि शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें कोई भी मांगलिक व शुभ कार्य किया जा सकता है। यह शुभ व मांगलिक कार्य करने के लिए श्रेष्ठ दिन होता है, इसलिए इसे आबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। इस दिन यदि कोई मांगलिक व कोई शुभ कार्य करना है तो पंचांग में शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, यह अबूझ मुहूर्त होता है। और इस दिन विशेषकर नया कार्य भी प्रारंभ किया जा सकता है और विशेषकर छोटे बच्चों को इस दिन शिक्षा भी दी जा सकती है, उसको शिक्षा प्रारंभ करवाई जा सकती है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ दिन होता है। और प्रकृति भी एक नए रूप में आ जाती है, चारों ओर फूल खिल जाते हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, एक प्रकृति का नया रूप होता है। इसलिए बसंत पंचमी हर वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और बसंत पंचमी के दिन किस प्रकार सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 2026 में 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को पंचमी तिथि सुबह 2:23 पर प्रारंभ होगी, जो कि यह तिथि शाम तक रहेगी। इसलिए 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को सरस्वती पूजा व व्रत करने का श्रेष्ठ दिन माना जाएगा। इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर पीले वस्त्र धारण करें। फिर मां सरस्वती की पूजा के लिए एक पाटे या किसी चौकी पर पीला या लाल कपड़ा सुसज्जित करके उस पर मां सरस्वती के विग्रह, प्रतिमा को स्थापित करें और फिर सरस्वती को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध स्नान कराएं और फिर पीले पुष्पों पर, पीले अक्षतों पर उस प्रतिमा को, उस विग्रह को, प्यारे से विग्रह को उस वस्त्र पर, उस चौकी पर सुसज्जित करते और फिर मां सरस्वती को पीला वस्त्र व पीले पुष्प, हल्दी, चंदन, कुमकुम या फिर पीले पुष्प, गेंदे या चमेली के पुष्प अर्पित करें और
एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें सरस्वती जी की प्रतिमा के बाईं तरफ और दीपक का पूजन करें। दीपक का पूजन करने के उपरांत मां सरस्वती को पीले फल अर्पित करें, वह पीले मिष्ठान अर्पित करें, बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करें और इस दिन विशेषकर सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता को खीर का भोग अवश्य लगाएं और फिर सामने बैठकर ओम हेंग सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। इस प्रकार सरस्वती का पूजन करें और सरस्वती का पूजन का विशेष समय सुबह 7:33 से लेकर 12:24 तक रहेगा। इसके मध्य आप सरस्वती जी का पूजन करें क्योंकि यह एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम विद्या की देवी, वाणी की देवी व संगीत की देवी, कलाओं की देवी व अनेक विद्याओं की देवी का पूजन किया जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ माँ सरस्वती की पूजा करता है उस भक्त पर विशेष माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है, क्योंकि यह विशेष सरस्वती का दिन होता है जिस दिन हम कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हमको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और जो इस दिन सरस्वती का पूजन करता है या फिर कोई सरस्वती की स्तुति करता है या ओम हेंग सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करता है या सरस्वती के 10 मंत्रों के द्वारा उसका पूजन करता है तो अवश्य ही उस भक्त पर सरस्वती की कृपा हो जाती है। वैसे भी यदि जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ सरस्वती का पूजन करता है उस भक्त पर तो पहले से ही सरस्वती की कृपा होती है, तभी ऐसे मांगलिक और श्रेष्ठ कार्य करता है। तभी सरस्वती माँ आदेश देती है भक्त को कि वह शुभ कार्य करे। इसलिए सरस्वती की कृपा और भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए उसे अनेक मंत्रों द्वारा, अनेक स्तुतियों द्वारा व अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उसको प्रसन्न करें और अनेक भोग लगाएं। श्री सरस्वती जी के सामने बैठकर माँ सरस्वती के 10 नामों का उच्चारण अवश्य करें। इससे भी माँ सरस्वती की कृपा होती है। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्य ब्राह्मी कामधेनुर वेद गर्भा चदेश्वरी, इन मंत्रों का अवश्य जाप करें या फिर इस मंत्र की एक माला जप अवश्य करें। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्य ब्राह्मी कामधेनुर वेद गर्भा चदेश्वरी, इस मंत्रों के द्वारा सरस्वती को प्रसन्न करें। या फिर सरस्वती को आप पूजन करते समय पीले पुष्प व पीले चावल हल्दी के द्वारा रंगे हुए इन नामों द्वारा आप माँ सरस्वती को अर्पित करें। महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्य ब्राह्मी कामधेनुर वेद गर्भा चदेश्वरी, इस प्रकार से आप सरस्वती की स्तुति करें। अवश्य ही आप सभी भक्तों पर सरस्वती की कृपा होगी। और कमेंट में हरिओम या ओम हेंग सरस्वती नमः इस मंत्र को अवश्य लिखें। हरिओम।